हमेशा कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हर साल फागुन महीने की सप्तमी और अष्टमी को सती माता के पीलिया चढ़ते हैं। तो कल सप्तमी है, तो कल हमारे यहाँ कल और परसों 2 दिन हमारे यहाँ पूजा रहती है। तो सती माता के पीलिया क्या होते हैं, तो आज का ब्लॉग पूरा सती माता की पीलिया पे ही होने वाला है। तो सती प्रथा क्या होती है, तो सती प्रथा 1829 से पूरी तरह से बैन कर दी गई है। तो मैं भी इस प्रथा का पूरी तरह से खंडन करती हूँ। तो सती प्रथा क्या होती है, तो सती प्रथा में क्या होता है ना कि जो भी लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड जब एक्सपायर होते हैं, तो वो लेडी जिसका हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं वो उसके हस्बैंड के ऊपर मतलब उसकी चिता पर बैठकर अपने शरीर का त्याग कर देती है। तो ये प्रथा पूरी ढोल नगाड़ों साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे सती माता की पीलिया क्यों चढ़ाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक माता थी, लूप कौल माता। तो लूप कौल जो माता थी वो सती हो गई थी। तो अ, वो सती नहीं हुई थी उसके पहले की कहानी है एक कि ऐसी प्रथा है, आपको पता ही है राजस्थान में लोग देवता और देविया को लोग बाग कितना मानते हैं। तो हमारे यहाँ भी लोग देवी हैं ये, हमारे घर की स्पेशली। तो इनको सती माता बोला जाता है। तो इनका नाम लूप कुंवर था। तो लूप कुंवर पति एक्सपायर हो गए थे। तो जब इनके पति एक्सपायर हुए ना, तो ये सती होने जा रही थी। तो ये सती होने जा रही थी ना, तो इन्होंने देखा कि ये प्रेग्नेंट है। तो जब ये प्रेग्नेंट है तो इन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा तो कम से कम वंश तो मेरा आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने जब ये सती होने जा रही थी तो वहाँ पुरोहित भी थे, ढोली भी थे, और जितने भी हमारे पूर्वज थे जोधाना के वो भी सब वहीं पे थे। तो जो पूर्वज हमारे जितने भी थे वो भी वहीं थे। तो माता जो लूप कौल माता जी थी उन्होंने ढोली से कहा कि ढोली आप मेरे बच्चे को ले लीजिए और इसको बड़ा कीजिए। तो उन्होंने ढोली ने मना कर दिया। फिर उन्होंने पुरोहित जी से कहा कि आप मेरे बच्चे को बड़ा कर दीजिएगा, आप बच्चे को गोद ले लीजिए। तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। तब फिर उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे उनसे, जो जोधाना थे, उनसे कहा कि ये तो आपके ही वंश का है। जो सती माता लूप कौर माता थी वो मायके से सोनगरा थी और उनकी शादी जोधाना राठौड़ में हुई थी। तो उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं उनसे कहा कि कम से कम आप तो गोदी ले लीजिए, क्योंकि ये तो आपका ही वंशज है। तो जितने भी जोधाना थे उन्होंने ने भी लेने से मना कर दिया। तब सती माता को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने बालक जो उनका बच्चा था उसको फेंक दिया। तो ऐसा माना जाता है कि वो बांस का रूप में बांस बन गया मतलब। तो हमारे यहाँ पे है ना बांस की पूजा नहीं होती है, बांस को हमारे घर में लेके भी नहीं आया जाता है। बांस को एक तरह से अशुभ माना जाता है, मतलब उसको कहीं भी नहीं रखा जाता है घर में। तो अ, इसी तरह ये इस तरह फिर सती माता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने ढोली को भी श्राप दे दिया कि जा तेरे कोई भी वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस ढोली जो वहाँ खड़ा था उसका वंश उसी टाइम नष्ट हो गया। जो पुरोहित जी थे जिन्होंने भी मना किया था बच्चा लेने से, तो उनका भी पूरा वंश डूब गया। जो उनका पूरा वंश डूब गया। हम तो हर जितनी भी समाज होती है ना उनके खुद के पुरोहित जी होते हैं। तो हमारे है ना जोधाना के कोई भी पुरोहित जी नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें पुरोहित जी का पूरा वंश ही डूबा हुआ है। तो जोधाना के भी पुरोहित जी नहीं हैं। और जितने भी जोधाना थे ना उनको भी उन्होंने यही श्राप दिया था कि आप जोधाना मतलब जितने भी जोधाना था उनको भी यही कहा था कि आपका भी पूरा वंश डूब जाएगा। लेकिन जितने भी जोधाना थे उन्होंने हाथ जोड़ के माता से माफ़ी मांगी कि हे माता हमें क्षमा कर दीजिए। तो माता ने कहा कि जा मैं तुझे क्षमा करती हूँ, लेकिन जो भी तेरे 2 भाई होंगे उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं रहेगी। वो हमेशा लड़ाई एक दूसरे से टूटी फूटी चलती ही रहेगी उनमें लड़ाई।
और उनमें बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं रहेगी। तो ऐसा जितने भी हम जोदाना है हमको श्राप मिला है। तो अ, मैंने ऐसा पर्सनली अभी तक बोल सकती हूँ कि फील किया तो है कि जितने भी जोदाना हैं उनमें थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन मैं अपनी फैमिली का नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे जो पापा को वगैरह जो चारों भाई है इनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है। बाकी जितने भी मैं परिवार जिनको देखती हूँ तो वाकई उन सब में ही भाई बंध में लड़ाई है। तो अब इसका मैं नहीं बता सकती कि ये श्राप कहाँ तक अमर है, जो भी है माता जी का श्राप है। तो फिर है ना, आपको तो पता ही है जब सती प्रथा होती है तो ढोल नगाड़ों से होती है। तो जो सती माता थी उनके रूप कंवर जी उनके माता पिता भी वहाँ आए हुए थे। तो सती माता है ना बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो रो रही थी। तो उनकी माता से वो बोल रही थी कि हे माँ, ना मैंने हल्दी लगाई, ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैंने ढूंढ देखा, ना मैंने मायरा देखा। मैं इतनी जल्दी विधवा हो गई और मैं माँ सती हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा। तो सती माता ऐसा बोलते बोलते बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तब वहाँ हमारे जितने भी पूर्वज थे, जितने भी जन थे, उनसे कहा कि हे माँ, जिस भी घर में लड़का होगा तो सबसे पहले आपको हल्दी चढ़ाई जाएगी, आपको मेहंदी चढ़ाई जाएगी, आपको मायरा पहनाया जाएगा, आपको बात पहनाया जाएगा, आपको पीले वस्त्र चढ़ाए जाएंगे। उसी के बाद जो बहू होगी वो हल्दी मेहंदी लगाएगी और पीले वस्त्र पहनेगी। तो हमारे यहाँ तब से ही हमारे यहाँ जब भी किसी बहू को जो भी जोधाना फैमिली की बहू है उनमें जब भी पहला लड़का होता है तो वो हल्दी मेहंदी या पीले वस्त्र नहीं पहनती है। वो तब तक नहीं पहनती है जब तक सती माता के पीलिए नहीं चढ़ जाते हैं। तो पीलिया चढ़ने के बाद ही वो पीले कपड़े भी पहनेगी और हल्दी मेहंदी भी पहनेगी। तो फ्रेंड्स, ये श्राप है ना सिर्फ बड़ौदिया गांव में जो जोधाना राजपूत है उन्हीं को लगा था। तो जोधा मैं एक्चुअली जोधाना हूँ, जोधाना लाठौड़। तो हम लोग है ना मालवाड़ से निकले हुए हैं। मालवाड़ से हम बड़ौदिया गांव में निवास करते थे। तो बड़ौदिया गांव में श्राप लगने की वजह से बोल सकते हैं या फिर वहाँ किसी रीज़न से वहाँ से पूरा जितने भी जोधाना थे वहाँ से सब चल गए और वो बाला गांव में जाके बस गए। तो उन्हीं बाला गांव में से एक गांव हमारा भी है जहाँ हम रहते हैं। तो जितने भी ये बाला गांव के जोधाना हैं ये सब मिलके ये सब पीलिए चढ़ाते हैं। तो ये पीलिए हर साल फागण मास की सप्तमी और अष्टमी को चढ़ते हैं वैसे तो सप्तमी के दिन लातली जगह होता है पूरी नाइट। भजन कीर्तन होता है माता जी के नाम का। सब लोग मिलके भजन गाते हैं और अखंड जोत जलाई जाती है माता की। और दूसरे दिन ढोल नगाड़ों के साथ माता जी की पूजा की जाती है। उनको हल्दी मेहंदी माला पहनाया जाता है। तो माता जी को जो भी पूजा उनको सुहाग थाल चढ़ाई जाती है, उनको प्रसादी बनाई जाती है उनकी। तो जो भी उनको सुहाग का थाल चढ़ाई जाती है और जो भी उनकी पूजा होती है, उनको जो भी हल्दी मेहंदी जो भी चढ़ाई जाती है, उनको जो भी पहात पहनाया जाता है, ये सब जो भी बिंदनी होती है ना उसके मायके से आता है और वही उन माता जी को चढ़ाया जाता है। मतलब मायरा आपको पता ही है, कोई भी लड़की का मायरा है ना उसके मायके से ही आता है। तो माता जी को मायरा है ना जो भी बिंदनी होती है उसके मायके से आता है। वही सब चीज़ माता जी को चढ़ाई जाती है। तो इसी को हमारे यहाँ सती माता के पीलिया कहा जाता है। तो हर साल सप्तमी अष्टमी के दिन ये पूजा होती है। तो हमारे लिए ये दिन बहुत खास होता है। माता जी पे मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो बिंदनी है हमारे 2-3 बिंदनी हैं। तो उन 3 बिंदनी का कल पीलिया चढ़ना है। तो एक बार हमारे एक बिंदनी हैं, उन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहन ली थी गलती से। तो उनका बच्चा उसी टाइम बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर माता जी के नाम से उन्होंने उसको दुखवाया। तब जाके फिर कहीं उसकी तबीयत ठीक हुई। तो माता जी की बड़ी महिमा है और माता जी के लिए हमारे यहाँ इन माता जी को हमारी कुल देवी माता के समान हम सती माता को पूजते हैं। तो ये एक तरह से देवी माँ है। तो
हमारा बड़ा विश्वास है इन माता जी पे, तो मैं आपको भी इनके कल दर्शन कराने वाली हूँ। तो आज मैं भी पूरी तरह से तैयार होंगी। आज हम लोग मतलब मैं मेहंदी लगाऊंगी, हल्दी मेहंदी लगा के मतलब पूरी तरह से आज ही मुझे मेहंदी लगानी, दोनों पैरों में, हाथों में। तो चलो मेहंदी लगाते हैं और आगे के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कंगुले डिज़ाइन बोलते हैं इस मेहंदी को, वो लगाइए। फ्रेंड्स, मैंने फाइनली मेहंदी लगा ली है। मैंने इस हाथ में भी लगाई है, सिंपल सी। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस, आप मुझे ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज़ कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।